तो मनुष्य जीवन मिलने पर क्या करना चाहिए? तो एक बहुत सुंदर उपाय यहाँ पर मिलता है, पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश प्रयास करना चाहिए। किसको मनाने का प्रयास? जोर से बोलिए। इंसान को नहीं, भगवान को। हम लोग किसको मनाने में लग गए पूरे जीवन भर? पूरा जीवन हमारा किस में लगा? किसको मनाने में लगे हुए हैं? छोटे थे तो मम्मी पापा को मनाने में, बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मनाने में, थोड़े और बड़े हुए तो पति पत्नी को मनाने में, थोड़े और बड़े हुए तो बच्चों को मनाने में, थोड़े और बड़े हुए तो बच्चों को मनाने में, थोड़े और बड़े हुए तो डॉक्टरों को मनाने में, फिर और बड़े हुए तो वो अर्थी को मनाने में। कभी भी भगवान को मनाने का न तो समय था और न कोशिश किया न प्रयास किया। तुम अच्छा चलो अपनी अपनी एज याद करो जितनी भी है आपकी। आपने अभी तक परिवारों को मनाने की कोशिश की है कि नहीं? जब आप तो की है ना, मुंडी तो हिलाओ, की है। अच्छा, अब आपकी फैमिली आपसे सेटिस्फाइड है? हैं? बताओ, हैप्पी है सर? कोई शिकायत तो नहीं हो किसी को आपसे? सबसे पहले तो अपने पति से पूछ लो। 15 शिकायत होंगी, 15 नहीं 1500। मैं भूल नहीं सकता मेरे बर्थडे पे तुमने उस दिन क्या कहा था। फालतू की बात मत करो, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। हाँ बता रहा हूँ, मैं मुंह खुलवा दिया ना, बता दूंगा, एक एक चीज खोल दूंगा तुम्हारी। चुप रहो, बढ़िया से रह रहे हैं ना, ठीक है रहने दो, क्या पूछना। चलो ठीक है, मत बोलो, चुप रहो बाबा, चुप रहो। अब पति पूछे पत्नी से, अरे देखो हम तुमको इतना गिफ्ट विफ्ट देते हैं, साड़ी सूड़ी लाते हैं, बड़ा तुम जो कहती हो हम तो वही तुम्हारे करते हैं, बताओ खुश तो हो? अब पत्नी पूछे, अचानक से ये खुश वाली बात कहाँ से आ गई? हम सब जानती हम कितने खुश हैं तुमसे। यहाँ से निकल जाते हो, हमारा फोन तक नहीं उठाते हो, हमें मालूम नहीं है क्या? हम कुछ कहते नहीं तो हमें नहीं मालूम तुम कहाँ बिजी रहते हो? ऑफिस का काम कह के निकल जाते हो, कौन कौन से काम करते हो, हमें सब मालूम है। घर चलाना इसलिए बोलती नहीं है, नहीं तो किसी दिन हम बता रहे हैं तुम्हें, टांग छटवा दे भैया बुला के तुम्हारी। चुप रहो, जो ठीक चल रहा है तो चलने दो, काहे पूछ रही हो, आग क्यों लगा रहे हो? न पत्नी खुश है पति से, न पति खुश है पत्नी से, बच्चे खुश माँ बाप से नहीं, माँ बाप खुश बच्चे से नहीं। जिनके लिए पूरी जिंदगी आपने दांव पर लगा रही, वो कोई खुश नहीं आपसे। मेरी बात पे बिलीव ना हो, जाके चेक कर लेना आज अपने घर में, सबसे पूछना एक एक करके, ईमानदारी से कसम दे के पूछवा ना, मुंह की बटरिंग ना करे बस। टोटल पीपल आर अनहैप्पी विद यू, कोई हैप्पी नहीं है जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी लगा चुके हो। और यही रुबाब है, संसार का ये नियम है, आप जितना इनको मनाने की कोशिश करोगे ये नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जितना समय तुमने दुनिया को मनाने में लगाया, अगर उसे 5% भी टाइम मेरे ठाकुर को मनाने में लगा दिया होता तो मेरा ठाकुर मान जाता। 4-5 दिन 10 दिन 1 महीना तुम पवित्रता से ठाकुर जी की मन से सेवा करके देखो, आप अपने घर के विग्रह में देखना, ठाकुर जी ऐसे लगेंगे जैसे मुस्कुरा के तुमको देख रहे, हैप्पी हो जाता 1 महीने में। करके तो देखो मन से, सुबड़ा सांप मुंह नहीं करके करो, सांप जैसा मुंह बना के बैठ जाओ, जय जगदीश हरे मंगल भवन है मंगल हारी, ऐसे लग रहा है जैसे इसको लगी कोई जल्दी की बीमारी, जल्दी से भागना है मंदिर छोड़ के। अब ऐसी मजबूरी में सेवा करो, ठाकुर जी खुश होने वाला नहीं। लेकिन दिल से कभी तसल्ली से 1 महीने बैठ के पूजा करो, फिर देखना तुम्हारी विग्रह, तुम्हारे घर की विग्रह, हमारी नहीं कह रहे हम। आप कहोगे अपने ठाकुर जी को स्माइली ले आके आए हो, नहीं, अब तुम्हारे घर के ठाकुर जी जो आज खुद मुंह सुजा के बैठे हैं, वो 1 महीने की सेवा में तुम्हें अनुभव होगा, स्माइल के साथ तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए कहा कि जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। माने न माने उनकी मर्जी, प्रयास तो करो। प्रयास के लिए क्या करें? गुरु दीक्षा ले,
गुरु दीक्षा के बाद गुरु के बताए हुए नियम का पालन करें। फिर वो ठाकुर जी की सेवा करें, पूजा करें, स्नान कराएं, सर्दियों में थोड़े गुनगुने जल से, गर्मियों में थोड़े ठंडे से जल से। पोशाक का ध्यान रखें, भोग का ध्यान रखें। जहाँ ठाकुर प्रसन्न होते हैं वो कार्य करें। कथा सुनने से ठाकुर प्रसन्न होते हैं, गौ सेवा करने से ठाकुर प्रसन्न होते हैं, अतिथि सेवा करने से ठाकुर प्रसन्न होते हैं, दीनों की सेवा करने से ठाकुर प्रसन्न होते हैं, ज़रूरतमंद की हेल्प करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, प्यासे को जल पिलाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और भूखे को भोजन कराने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, बूढ़े माँ बाप के चरण दबाने से माँ भगवान जी जो है प्रसन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा ताली मम्मी पापा वाले पे बजाई है, वो भी मम्मी पापा ही बजा रहे हैं, बच्चे नहीं बजा रहे हैं। बोले ये कहाँ से आ गया बीच में? मम्मी पापा अभी ये रोज कहेंगे भगवान खुश होंगे तू मेरे चरण दबा। तो मजबूरी में चरण दबाओगे तो खुश नहीं होंगे, मम्मी पापा के कहने से दबाओगे तो नहीं खुश होंगे। बेटे अपनी मर्जी से, बहुएं अपनी मर्जी से अपनी सासू के चरण दबाना प्रारंभ कर दें। प्रॉमिस करता हूं मेरे प्यारे, तेरे घर में लक्ष्मी नृत्य करेगी, तेरे घर में भगवान प्रसन्न होंगे, मुस्कुराएंगे। तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं तुम्हारे घर के बड़े बूढ़े, मम्मी पापा दादी दादा, ये तुम्हारे सबसे अच्छे देवता हैं। उनके बाद सदगुरुदेव भगवान देवता हैं सबसे बड़े तुम्हारे जीवन के। जो सदगुरुदेव भगवान कह दे उनका वाक्य कभी ना घटेगा, जो कह दिया सो ब्रह्म वाक्य। उसके बाद द्वार पर आने वाले अतिथिगण, जरूरतमंद, भूखे प्यासे, ये भगवान का स्वरूप है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। जीवन में प्रत्येक दिन प्रयास करो कि गौ माता की सेवा हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जहां से भगवान प्रसन्न होते हैं। कथा पिबत भागवतम रसमालम, हर दिन सुनो, एक भी दिन छूटनी नहीं चाहिए माय डियर। कथा अगर तुम रोज कथा पंडाल ना लगे तुम्हारे शहर में तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनो। कौन कौन सुनता है यहाँ से जाने के बाद? जब अभी तो यहाँ नहीं सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठे हो, हाँ। सुनते हो? हाय हाय, अच्छा भैया तू ना सुनेगा, सुन लो कर, कहा तू फिल्मी गाने में मस्त रहे, तेरा भगवान भला करे, सुन लिया कर। तो अवश्य कथा सुने। मैं तो कहूँगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने व्यवहार को अच्छा करने के लिए 1 घंटा एवरीडे भगवान की कथा सुनो। वो घंटा आप अपने आप से चुनो। सुबह जब फ्री हो, सुबह के समय, शाम के समय आप फ्री हो, सोने से पहले आप फ्री हो, लेकिन शुद्ध सात्विक बुद्धि करके सुनो। 1 घंटा एवरीडे। मैं दावे से कहता हूं आप जीवन में कभी भटकोगे नहीं, कभी नहीं भटकोगे अगर 1 घंटा कथा सुनोगे। लेकिन 1 घंटा एवरीडे आपको सुनना है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।